दिस इज़ लेक्चर 9 ऑन यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो है हमने रिलेशंस वगैरह के बारे में देखा और फंक्शंस और स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के बारे में। तो आज के लेक्चर का हमारा जो मेन गोल है दैट इज़ अबाउट लैटिसेस। तो लैटिसेस क्या रहती हैं? ये एक स्पेशल टाइप के पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हैं। तो वो कौन सा स्पेशल टाइप है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। बट लैटिस की डेफिनेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ और नोशंस चाहिए होंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन देम एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू लैटिसेस। तो पहली डेफिनेशन किसकी है? तो हम पहले लेके चलते हैं कि हमारे पास एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। सो नाउ लेट पी विद दिस रिलेशन बी ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, और जिसे हम कई बार क्या लिखते हैं, पोसेट। ओके, तो हमारे पास एक पोसेट दे रखा है। सो नाउ लेट एस बी ए सबसेट ऑफ पी। ओके, सो नाउ लेट एस बी ए सबसेट ऑफ पी। तो कोई भी सबसेट है पी का। सो एन एलिमेंट यू बिलोंग टू पी इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो इसे हम एस का अपर बाउंड कब कहेंगे? अगर ये एस के सारे एलिमेंट से बड़ा हो। इफ x is less than equal to u for all x belong to s। That means u क्या है? s के सारे एलिमेंट से बड़ा है। तो तब हम इसे क्या बोलेंगे? अपर बाउंड। नाउ सेकंड डेफिनेशन है लोअर बाउंड की। तो अगर तुम अपर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर है सो यू कैन गेस द डेफिनेशन ऑफ ए लोअर बाउंड। सो एन एलिमेंट v belong to p इज कॉल्ड एन, अपर की जगह क्या रहेगा? लोअर बाउंड। अगर वो क्या हो? एस के सारे एलिमेंट से छोटा हो। इफ v इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू s। अब यहाँ पे जो लेस देन का साइन है, ओके, ये किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो रिलेशन में भी हो सकता है डिविजिबिलिटी वाला हो, या एक्चुअल लेस देन इक्वल टू का हो, या सबसेट इक्वल टू का हो, या कोई भी रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो ये साइन आ रहे हैं ये बेसिकली ये रिलेशन से ही है। ओके, तो तुम जस्ट इसे एक्चुअल लेस देन का साइन एज्यूम मत करके चलना। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। सो एन एलिमेंट वी बिलोंग टू पी इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ एस। हम कब कहेंगे? अगर वो एस के सारे एलिमेंट से क्या हो? छोटा। तो आई होप तुम्हें ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। और इन्हीं से मिलके हमारे पास दो और डेफिनेशन आती है, सुप्रीमम और इन्फीमम। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम की। सो एन एलिमेंट यू बिलोंग टू पी इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड, या इसको हम कई बार हम कैसे लिखते हैं, जस्ट शॉर्ट में एल यू बी लिखते हैं, और या हम इसे बोलते हैं सुप्रीमम। ओके, इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ द सेट एस इफ ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक अपर बाउंड। u इज एन अपर बाउंड ऑफ s। ओके, दैट इज u क्या होना चाहिए? s के सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ये अपर बाउंड में से सबसे लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। सो इफ u dash is any other upper bound of s, तो u क्या होना चाहिए? इससे छोटा होना चाहिए। तो कोई भी और अपर बाउंड से वो क्या रहना चाहिए? लेस देन। तो ऐसे अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं? लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। पर तुम यहाँ पे नोट करोगे हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। दैट मीन्स अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या रहेगा? यूनिक। और ये चीज़ तुम प्रूव कर सकते हो ये डेफिनेशन से। ओके, बट हम उस प्रूफ पे जा नहीं रहे हैं। सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमारे पास लोअर बाउंड की डेफिनेशन से बना है उसे हम बोलते हैं इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
So an element V belong to P is called the greatest lower bound, या इसको हम कई बार हम क्या बोलते हैं, GLB या infimum. Okay, is called the greatest lower bound of S if, अगेन ये भी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए एक लोअर बाउंड, दैट इज V इज ए लोअर बाउंड ऑफ S. V इज ए लोअर बाउंड ऑफ S, दैट मीन्स V S के सारे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा होना चाहिए, दैट इज इफ V dash is any other lower bound, any other lower bound of S, then जो V होना चाहिए वो उससे बड़ा होना चाहिए. ग्रेटेस्ट के लिए यही रहना चाहिए. ओके, सो आई होप तुम्हें डेफिनेशन वगैरह क्लियर होगी. सो अब हम इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स में. तो हमारे पास एक सेट हमारे पास दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 6 7 10 एंड 12. अब हमारे पास इसके करॉस्पॉन्डिंग एक पोसेट हमारे पास क्या दे रखा है, द सेट ए विथ दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन. अब हमें पता है कि ये डिविजिबिलिटी रिलेशन कैसे दो एलिमेंट को रिलेट करता है. तो ए रिलेटेड टू बी इफ, हम इसे क्या लिखते हैं, इफ ए डिवाइड्स बी. तो ये नोटेशन डिवाइड्स के लिए ही है. तो ये हमारे पास है पोसेट. ओके, अब हमने एक सबसेट ले लिया. तो हमने सबसेट यहाँ पे क्या लिया, इसका S इक्वल टू, सपोज उस सबसेट में एलिमेंट हैं 2, 3. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस केस में हमें इसके अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं, लोअर बाउंड्स फाइंड करने हैं, एंड सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या होंगे. तो बाय डेफिनेशन अगर हम फॉलो करें तो एक एलिमेंट ऑफ ए, ओके, इसे हम अपर बाउंड कब कहेंगे S का, अगर ये S के सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो. दैट मीन्स ये 3 से भी बड़ा होना चाहिए और 2 से भी. बट यहाँ पे ये लेस देन का साइन किसे डिनोट करता है, जो रिलेशन दे रखा है, दैट इज एक ऐसा एलिमेंट जिसे 2 भी डिवाइड करे और 3 भी डिवाइड करे, ऐसे एलिमेंट को ही तो हम अपर बाउंड कहेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इस डेफिनेशन में फिट रहेंगे, जिसे 2 भी डिवाइड करता है 3 भी. तो देखते हैं 3 तो ऐसा होगा नहीं, 4 भी ऐसा नहीं है, 6 क्या है, 6 में ये प्रॉपर्टी है कि दोनों से डिवाइड करते हैं. अगेन 7 नहीं है, 10 नहीं है, 12 ये भी डिविजिबल रहेगा. तो अपर बाउंड्स में क्या आ गए, 6 एंड 12. अब लोअर बाउंड में क्या रहेंगे, एक एलिमेंट से V बिलोंग टू A, इसे हम लोअर बाउंड हम कब कहेंगे, अगर ये 2 और 3 S के सारे एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो. दैट इज V क्या करना चाहिए, 2 को भी डिवाइड करना चाहिए और 3 को भी डिवाइड. तो हम देखते हैं इस सेट A में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करते हैं. तो हम देखते हैं लोअर बाउंड में 1 तो है. सो अगर मैं लोअर बाउंड के सेट को L डॉट बी डॉट लिखूँ तो हमें पता है 1 तो इसमें आ रहा है. क्या और कोई एलिमेंट है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करता है, तो तुम नोट करोगे नो. तो लोअर बाउंड में एक ही है. नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, सुप्रीमम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड. तो अपर बाउंड वाले सेट में से जो लीस्ट एलिमेंट होगा वही सुप्रीमम है. बट लीस्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो वो होना चाहिए एक अपर बाउंड हो, दूसरा क्या होना चाहिए, वो लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए. दैट मीन्स कि अगर इफ यू डैश इज एनी अदर अपर बाउंड, तो u क्या होना चाहिए, यू डैश से छोटा होना चाहिए. दैट इज इस केस में u क्या करना चाहिए, बाकी अपर बाउंड को डिवाइड करना चाहिए. तो ऐसा कौन से अपर बाउंड इस सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बाकी सारे अपर बाउंड को डिवाइड करता है. जरूरी नहीं हमेशा एग्जिस्ट करे, इस केस में ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 6. ओके, बट हमेशा जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे. अब
इन्फीमम क्या रहता है? इन्फीमम को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये क्या रहता है? लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा एलिमेंट। अब लोअर बाउंड के सेट में एक ही एलिमेंट था, तो इसमें क्या रहेगा? 1। ओके, सो आई होप तुम्हें ये डेफिनेशन क्लियर रही होगी। नाउ कंसीडर अनदर सबसेट। हम कोई भी सबसेट ले सकते हैं। सपोज हमने एक सबसेट लिया 2, 4 एंड 6। ओके, अब हमारे पास इसमें हमें सेम चीज फाइंड करनी है। अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या रहेंगे, सुप्रीमम क्या होगा एंड इन्फीमम। ओके, तो हमने जो लास्ट एग्जांपल में देखा जस्ट ऊपर वाले केस में, तो मैं यही डेफिनेशन रिपीटेटिवली अप्लाई करना है। तो अपर बाउंड में कौन से एलिमेंट ए के आएंगे, जिन्हें ये तीनों एलिमेंट डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे 2, 4 एंड 6 तीनों डिवाइड करें? तो हम देखते हैं 6 तो ऐसा है नहीं। ओके, क्योंकि 4 उसे डिवाइड नहीं कर रहा है, 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है। तो अपर बाउंड के सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लोअर बाउंड्स क्या रहेंगे? ऐसे एलिमेंट जिन्हें जो 2, 4 एंड 6 को डिवाइड करते हैं। तो कौन से एलिमेंट होंगे? 1 भी डिवाइड करता है दोनों को, 2 भी डिवाइड करता है। तो ये दो लोअर बाउंड मिल जाएंगे। अब सुप्रीमम क्या होगा? अब एक ही एलिमेंट था तो वो तो लीस्ट एलिमेंट होगा ही होगा। सुप्रीमम में क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड के सेट में से सबसे बड़ा या एक ऐसे एलिमेंट जिसे सब डिवाइड करें। तो तुम्हें अगेन डेफिनेशन पे जाना होगा। सो दिस एलिमेंट इज 2। तो यहाँ पे इन्फिमम क्या आ रहा है? ओके, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने जो अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फिमम निकालना देखा। सो वी कंप्यूटेड दैट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। बट इन केस अगर तुम्हारे पास एक फाइनाइट कोसेट दे रखा है, तो हमें पता है फाइनाइट कोसेट का हम क्या बना सकते हैं? ऐसे डायग्राम। ओके, तो तुम ये सारी इंफॉर्मेशन अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फीमम इन केस ऑफ फाइनाइट कोसेट, वो तुम ऐसे डायग्राम से भी निकाल सकते हो। तो हम एक एग्जांपल करेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे हमें एक ऐसे डायग्राम दिया होगा और हम देखेंगे कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड और सुप्रीमम एंड इन्फीमम कैसे कंप्यूट करते हैं। सो कंसीडर दिस कोसेट पी। हमारे पास जस्ट अभी एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ, और इस पोसेट का हमें डायरेक्टली हैसे डायग्राम दे रखा है। ओके, सो द हैसे डायग्राम लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। सो द एलिमेंट्स आर ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक सबसेट दे रखा है से बी कॉमा सी कॉमा डी। अब हमें इसके क्या फाइंड करने हैं? अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो P के किसी एलिमेंट को हम A का अपर बाउंड कब कहेंगे? अगर वो A के सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो अगर P का कोई एलिमेंट अगर B से बड़ा है, तो B से लेकर उस एलिमेंट तक एक चेन जानी चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो B, C और D से बड़े हैं। हमें पता है B से बड़े हैं C और D। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो C और D दोनों से बड़े हैं? तो तुम देखोगे सी से बड़ा एलिमेंट कौन सा है? ई भी है एंड एफ भी है। तो एंड डी से बड़ा एलिमेंट कौन कौन से हैं? ई एंड एफ। तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं? ई और एफ दो ऐसे एलिमेंट हैं इस ऐसे डायग्राम में जो बी, सी और डी तीनों से क्या हैं? बड़े हैं। तो पी के किसी एलिमेंट को हम लोअर बाउंड कब कहेंगे? अगर वो तीनों एलिमेंट से छोटा हो। तो हम यहाँ पे नोट क्या करते हैं? बी क्या है? सी से भी छोटा है एंड डी से भी क्या है? छोटा एलिमेंट है। तो बी इटसेल्फ क्या बन जाएगा? एक लोअर बाउंड। बट हमें पता है बी से छोटा एलिमेंट भी है ए, तो लोअर बाउंड्स में आगे ए कॉमा बी। अब क्वेश्चन है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम के लिए हम क्या करते हैं? अपर बाउंड के सेट में से सबसे छोटा एलिमेंट लेते हैं। तो अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे छोटा हो? बट हम देखते हैं ई और एफ ये दोनों एलिमेंट तो रिलेटेड हैं ही नहीं। ओके, सो इन दिस केस सुप्रीमम डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड के लिए क्या था? एक ऐसा एलिमेंट जो सारे अपर बाउंड से छोटा हो। बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फीमम को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा हो, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं इन दो लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन सा है? बी। तो इन्फीमम क्या आ गया? बी। ओके, तो हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे डायग्राम से।
तो हमारे पास ऐसे डायग्राम दे रखा है ए, बी, सी, डी एंड ई, देन वी हैव एफ, जी, एच एंड जे। ओके, सपोज ये हमारे पास ऐसे डायग्राम है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस सेट के लिए हमें अपर बाउंड्स फाइंड करने ए, सी, डी एंड एफ। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं, लोअर बाउंड्स, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो तुम पहले खुद ट्राई कर सकते हो कि अपर बाउंड्स क्या रहेंगे और फिर उसके बाद आंसर्स देख सकते हो। एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, ए, सी, डी एंड एफ। तो अपर बाउंड में वो एलिमेंट आएंगे जो इन सबसे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है। तो अगर तुम नोट करोगे अपर बाउंड में क्या रहेगा, एच एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है। ऐसा क्यों, क्योंकि एच से अगर तुम नोट करोगे एफ की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, डी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ए को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एच तो एक है, व्हाट अबाउट एफ, क्या एफ है। तो हम देखते हैं जो ये एलिमेंट एफ है ये डी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है। तो एफ भी क्या रहेगा, एक अपर बाउंड रहेगा। व्हाट अबाउट जे, तो तुम देखोगे जे क्या है, एफ से बड़ा है, तो जे विल अगेन बी एन अपर बाउंड। व्हाट अबाउट द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड जो इन सबसे छोटा हो तो एक ही एलिमेंट है ए। अब सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड के सेट में से सबसे छोटा। तो एफ, एच और जे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन तीनों में क्या रहे, सबसे छोटा रहे। ओके, बाकी सारे एलिमेंट उससे बड़े हों। तो यू विल नोट दैट दैट इज एफ, और इन्फीमम क्या आ जाएगा, ए। तो इस तरीके से हम सुप्रीमम और इन्फीमम कंप्यूट करेंगे। तो ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ हेसे डायग्राम, बट अगेन हमें डेफिनेशन का भी यूज करनी होगी जब हमारे पास एक इनफाइनाइट पोसेट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस पोसेट एन विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास एक सेट है से 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, लोअर बाउंड्स क्या होंगे, एंड सुप्रीमम क्या होगा, एंड इन्फीमम क्या होगा। okay? तो तुम्हें ये कंप्यूट करने, अब तुम नोट करोगे यहाँ पे तुम ऐसे डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इस सेट में क्या है, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है। तो हमें डेफिनेशन ही अप्लाई करना होगा। तो एलिमेंट अपर बाउंड कौन सा होगा, एक एलिमेंट नेचुरल नंबर का अपर बाउंड होगा जब वो 1 से भी बड़ा हो, 2 से भी बड़ा हो और 3 से भी बड़ा हो। दैट इज उसे 1 भी डिवाइड करे, 2 भी डिवाइड करे एंड 3 भी डिवाइड करे। तो तुम नोट करोगे एक ऐसा नंबर जिसे 6 डिवाइड करता है वो क्या रहेगा, अपर बाउंड। सो दिस विल बी ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 वेयर k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 6 टाइम्स k। तो अगर तुम देखोगे 6, 12, 18 एंड 6 के सारे मल्टीपल्स। लोअर बाउंड क्या रहेगा, एक ऐसा एलिमेंट जो सबको डिवाइड करे, 1। व्हाट अबाउट सुप्रीमम, 6। इन्फीमम क्या रहेगा, 1, क्योंकि लोअर बाउंड के सेट में एक ही एलिमेंट था। ओके, तो ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो तुम्हें दोबारा अपर बाउंड की डेफिनेशन देखनी है, लोअर बाउंड की, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो वहां से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ए लैटिस। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि लैटिस क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप का पोसेट जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है। सो ए पोसेट P with this partial order relation is called a lattice। तो उसे हम लैटिस कहते हैं if every two elements subset of P has both supremum and infimum, that is supremum of x comma y
एंड इन्फीमम ऑफ x कॉमा वाई एग्जिस्ट फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग टू p। तो तुम p से कोई भी दो एलिमेंट लो, उनका सुप्रीमम भी मिलेगा और इन्फीमम भी मिलेगा। तो एक ऐसा पोसेट जिसमें ये प्रॉपर्टी रहती है उसे हम बोलते हैं लैटिस। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ नोटेशन से यूज करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए। तो जो सुप्रीमम ऑफ x कॉमा वाई है, तो इसे हम डिनोट करते हैं x और y। तो इसे कई बार हम पढ़ते हैं जॉइन ऑफ x एंड y। और जो इन्फीमम ऑफ x कॉमा y है, इसे हम डिनोट करते हैं x एंड के सिंबल से, एंड इसे हम बोलते हैं मीट ऑफ x कॉमा y। तो ये जॉइन वर्ड कहाँ से आया है? इस सेट थ्योरी में जब तुमने देखा होगा यूनियन ऑफ टू सेट करते हैं, तो वहाँ पे और ऑपरेटर टाइप का आता है, एंड जब इंटरसेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एंड रहता है। तो उधर ही से ये नेम्स आए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से हम यही नोटेशंस यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास चेक करेंगे कि क्या कोई पोसेट लैटिस है या नहीं। तो पहला एग्जांपल है कि कंसीडर द पावर सेट ऑन ए सेट ए विद दिस रिलेशन। अब हमें पता है ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट तो है। क्वेश्चन है कि क्या ये लैटिस है? तो लैटिस के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलने होंगे पी ए से। सो हमने कहा कि लेट S1 कॉमा S2 बिलोंग टू ए। सो इसका मतलब क्या रहेगा, S1 भी ए का सबसेट है और S2 भी क्या रहेगा, ए का सबसेट होगा। ओके, सो व्हाट विल बी S1 और S2, या सुप्रीमम ऑफ S1 कॉमा S2 क्या होगा? ओके, तो सुप्रीमम का क्या रहेगा, अपर बाउंड होना चाहिए और सबसे छोटा। तो तुम चेक कर सकते हो, दिस विल बी S1 यूनियन S2, एंड S1 मीट S2 क्या रहेगा, या इन्फीमम ऑफ S1 कॉमा S2, ये रहेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। और इनफैक्ट तुम ये प्रूव कर सकते हो सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी से। तो मैं जस्ट तुम्हें एक पार्ट प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ S1 कॉमा S2 ये आ रहा है S1 यूनियन S2। तो हमें क्या दिखाना होगा कि ये अपर बाउंड भी है और सबसे छोटा अपर बाउंड। तो हम पहली चीज हम क्या नोट करते हैं कि S1 क्या रहता है, इसमें कंटेन रहता है, एंड S2 भी क्या होता है, इसमें कंटेन होता है। सो देयरफॉर S1 यूनियन S2 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो इसका अपर बाउंड होगा। अब हमें क्या शो करना है, ये सारे अपर बाउंड से छोटा है। तो अब हम कोई और अपर बाउंड लेके चलते हैं। सो नाउ लेट से यू बी एन अपर बाउंड ऑफ S1 कॉमा S2। तो अगर u अपर बाउंड है S1 कॉमा S2 का, सो दिस इम्प्लाइज S1 भी u में कंटेन होगा, S2 भी u में कंटेन होगा। अब अगर कोई सपोज ये हमारे पास है सेट u, इसके अंदर S1 भी है, S2 भी है, तो तुम नोट करोगे इनका यूनियन भी कहाँ पे कंटेन होगा, u में कंटेन होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि कोई भी अपर बाउंड लो इस सेट का, तो S1 कॉमा S2 उसके अंदर है। और हमने पहले क्या प्रूव किया था कि वो अपर बाउंड भी है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही हैं कि दिस सेट S1 यूनियन S2 इज द लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ S1 कॉमा S2। सेम इंफॉर्मेशन से तुम ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, जस्ट डेफिनेशंस फॉलो करनी है। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स लैटिस के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन। हमें पता है ये भी क्या रहता है, एक कोसेट। ओके, तो अगर ये लैटिस है तो कोई भी दो एलिमेंट का सुप्रीमम क्या होगा, यहाँ पे ए कॉमा बी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे ए और बी दोनों डिवाइड करते हैं और सारे अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए। तो तुम देखोगे अपर बाउंड, अगर तुम सुप्रीमम की डेफिनेशन फॉलो करोगे, वो सेम डेफिनेशन रहती है एलसीएम की। ओके, एंड ए एंड बी क्या रहता है, दिस इज इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी। तो ये क्या रहेगा, तुम जस्ट चेक करना, दिस विल टर्न आउट टू बी जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, और ये तुम प्रूव कर सकते हो। ओके,
अब अगेन तुम यहाँ पे देखोगे तुम हेसे डायग्राम यूज नहीं कर सकते, तो मैं सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के लिए डेफिनेशन पे ही जाना होगा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर विद दिस लेस देन इक्वल टू साइन। अब हमें पता है ये भी पोसेट है, तो इसमें दो एलिमेंट का सुप्रीमम क्या होगा, ए कॉमा बी का। तो तुम चेक करना, इट विल टर्न आउट टू बी मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, एंड ए एंड बी इन दोनों का इन्फीमम क्या रहेगा। सो इफ यू चेक इट विल टर्न आउट टू बी मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। ओके, तो ये अब सब सपोज हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर सेट का हैसे डायग्राम दे रखा था। ओके, तो उसमें एलिमेंट हैसे डायग्राम क्या था, से ए बी सी डी ई, और ये भी कनेक्टेड है एन से एफ। ओके, ये हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डर सेट का हैसे डायग्राम था। तो क्वेश्चन है, इज दिस पोसेट ए लैटिस। तो क्या ये पोसेट लैटिस होगा। तो अब तुम्हें क्या शो करना होगा, अगर ये लैटिस है तो हर दो एलिमेंट का सुप्रीमम मिलना चाहिए। तो अगर तुम्हें हैसे डायग्राम से चेक करना है तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, तुम सेम लेवल वाले एलिमेंट का देखो सुप्रीमम और इंफीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर पहले ई और डी का अगर मैं सुप्रीमम देखूं तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है ये तो है एफ। व्हाट अबाउट बी एंड सी का सुप्रीमम। तो तुम नोट करोगे बी और सी के अपर बाउंड कौन से हैं, ई एंड डी, और एफ भी इसके क्या है, अपर बाउंड है। पर यहाँ पे कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, एक ऐसा जो सबसे छोटा हो। सो इन दिस केस सुप्रीमम डजंट एग्जिस्ट। तो लैटिस की डेफिनेशन के लिए क्या जरूरी था, सारे एलिमेंट्स का सुप्रीमम मिलना चाहिए। बट इस केस में हम नोट करते हैं कि इन दो एलिमेंट का हमें सुप्रीमम नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर दिस पोसेट इज नॉट ए लैटिस, इजंट ए लैटिस। ओके, अब सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल दे रखा है, से ए बी सी डी ई एंड एफ। सपोज ऐसे डायग्राम कुछ इस टाइप का था। अब क्वेश्चन है, इज दिस पोसेट ए लैटिस। तो तुम यहाँ पे चेक करोगे कि अगर हम टॉप के दो एलिमेंट ले लें ई और एफ, इसका सुप्रीमम हमें क्या मिल रहा है, हम देखते हैं कि इनका जो सुप्रीमम दिस डजंट एग्जिस्ट। ओके, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए लैटिस। एंड अगर तुम सेम चीज इन्फीमम से भी बोल सकते थे, सो इट इट इज नॉट ए लैटिस। तो तुम ऐसे डायग्राम से भी चेक कर सकते हो कोई लैटिस है या नहीं है, या तुम डेफिनेशन फॉलो करके भी प्रूव कर सकते हो।